पूरे देश में राज्यसभा चुनाव हो रहा है, लेकिन सबकी नजर टिकी हुई है यूपी। उत्तर प्रदेश की एक सीट पर कांटे की टक्कर है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, सबकी निगाहें इसी पर टिकी है। ये 10वीं सीट की जंग है। इस संग्राम पर बहुत कुछ दांव पर है। क्या संग्राम से मजबूत होगी बीएसपी एसपी की दोस्ती, या फिर योगी दिखाएंगे दम? टक्कर बराबरी की है, एक एक वोट का सवाल है, एक एक विधायक पर नजर है। सवाल एक सीट का है और सीट के लिए पाला बदलने का खेल भी हुआ है। क्रॉस वोटिंग से एसपी बीएसपी के किले में सेंध लगी। सपा और बसपा गठबंधन हो गया, ये अनफेयर नहीं है? समाजवादी कभी नहीं रहा। मेरी विचारधारा हमें शुरू से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही है। निषाद पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी को झटका दिया गया। शिवपाल के नजदीकी रहे विजय मिश्रा ने भी बीजेपी के पक्ष में वोट डाला। जनता पार्टी को प्रदेश में हित में, देश के हित में, गरीब कमजोरों के हित में, आदरणीय पूज्य मोदी जी की जो नीति है, माननीय श्री महाराज योगी जी की नीति है। समाजवादी पार्टी के लिए राहत की खबर राजा भैया की तरफ से आई। राजा भैया ने समाजवादी पार्टी के समर्थन का ऐलान करके तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। जो कहा है वो किया है। चुनाव में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के समर्थन से बीजेपी उत्साहित दिखी। विधायकों के साथ खुद पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मतदान केंद्र पहुंचे। तो हम लोगों ने 4 एमएलए हमारे पास है। हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया है। 10 सीट का संग्राम बेहद दिलचस्प है। बहुत पेच जुड़े हैं। इस सीट से किसकी जीत होगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। अनिल यादव, न्यूज नेशन, लखनऊ। तो सबकी नजरें टिकी हैं उस 10वीं राज्यसभा सीट पर, जिसके नतीजे का इंतजार किया जा रहा है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता मीम अफजल साहब जुड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ नेता प्रेम शुक्ला साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और पहला सवाल मीम अफजल साहब आपसे, हालांकि कांग्रेस पार्टी की स्थिति कहीं नजर नहीं आती उत्तर प्रदेश के इस राज्यसभा चुनाव में, लेकिन जिस तरीके से 10वीं सीट को लेकर घमासान है, क्या कुछ कहेंगे आप और किस तरीके की उम्मीदें? देखिए, घमासान वैसा ही है जैसे गुजरात में हुआ था, लेकिन गुजरात में सिचुएशन दूसरी थी। वहाँ अहमद पटेल साहब थे और कांग्रेस पार्टी एकजुट थी, और इनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद, तोड़फोड़ के बावजूद, ये लोग कामयाब नहीं हो सके थे। उत्तर प्रदेश के अंदर सिचुएशन दूसरी है। हमारे जितने विधायक थे, उन्होंने राज्यसभा में बीएसपी के कैंडिडेट को तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक अपना वोट डालने का काम किया, लेकिन सुबह से आप देख रहे हैं क्या गतिविधियाँ चल रही हैं। बिल्कुल हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं हमारे पास 28 सीटें थी या 29 सीटें थी, इसलिए हम सबसे बड़ा दल थे, जबकि उसके मुकाबले में दूसरी तरफ भी डिक्लेयर था समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी का, और उनके टोटल जो विधायक इनके सपोर्ट में थे वो 37 थे, 37। लेकिन फिर भी बीजेपी ने कैंडिडेट खड़ा किया जी, और उससे साफ जाहिर हो गया कि ये एक दलित कैंडिडेट को राज्यसभा में जाने से रोकने प्रेम शुक्ला साहब, चलिए प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब दे दीजिए। जोड़ तोड़ की राजनीति करती है बीजेपी, सीटों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और दलित को आप आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ये जोड़ तोड़ की राजनीति का आरोप वो लोग लगा रहे हैं जो 1957 से लेकर 2014 तक सिर्फ जोड़ तोड़ की राजनीति करते आए हैं, जिन्होंने संसद में कैश फॉर वोट का खेल खेला 1993 में, 2008 में। ये बेपर्दा हो चुके हैं। दूसरा इनका आरोप है कि ये जो है दलित विरोधी भारतीय जनता पार्टी, वो लोग आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को लोकसभा नहीं जाने दिया, जिन्होंने उनकी अवमानना की, और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को यहाँ तक कहना पड़ा कि कांग्रेस एक जलता हुआ घर है, उस घर के साए में भी जो दलित खड़ा हो जाएगा, जो सामान्य व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, वो जल जाएगा। तो मुझे लगता है कि दलित विरोधी होने का आरोप भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस लगाती है, और भारतीय जनता पार्टी खुद के जो प्रत्याशी हैं वो दलित समुदाय से लोग हैं, दलित समुदाय के राजभर जो हैं वो हमारे प्रत्याशी हैं। लेकिन प्रेम शुक्ला साहब, ये वाजपेयी जी की पार्टी है जिनकी सरकार एक वोट के चलते गिर गई थी, तोड़फोड़ की राजनीति मंजूर नहीं थी। यहाँ आप पर सीधा सीधा आरोप लग रहा है और आप उस पक्ष में तर्क भी दे रहे हैं, ये अंतर कैसे? तोड़फोड़ की राजनीति आज भी हम नहीं कर रहे हैं। अरे आप कहाँ,
तोड़फोड़ की राजनीति विनोद जी इसका ज्यादा बेहतर जवाब देंगे। विनोद जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप ज्यादा बेहतर समझा सकते हैं। बीजेपी तोड़फोड़ की राजनीति नहीं करती। तोड़फोड़ की राजनीति सारी पार्टियां करती हैं, जिसका जहां मौका लगता है, दांव लगता है, वो करती हैं। नहीं, तोड़फोड़ की राजनीति, जोड़ तोड़ की राजनीति करने वाले प्रेम शुक्ला जी, प्रेम मेरे पे दिखाया अनुज है जी, सुन लीजिए प्रेम शुक्ला जी। देखिए, जोड़ तोड़ की राजनीति जो पार्टी जिसको मौका मिलता है, जो सत्ता में होती है, जिसके पास संसाधन होते हैं, करती है। और उत्तर प्रदेश में तो ये पुराना इतिहास रहा है। अब नरेश अग्रवाल जी के बेटे अभी नितिन अग्रवाल जी बोल रहे थे, नरेश अग्रवाल जी ने लोकतांत्रिक कांग्रेस बनाई थी, और जब जनता कांग्रेस तोड़ी गई थी और बीएसपी तोड़ी गई थी, उसके बाद जो राज्यसभा के चुनाव हुए थे उनमें भी जबरदस्त जोड़ तोड़ हुई थी। तो ऐसा नहीं है यहाँ दिल्ली से जाके एक उद्योगपति को खड़ा कर दिया गया था, बाद में उनकी पिटाई भी हो गई थी। तो ये उत्तर प्रदेश के लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन बीजेपी के लिए नई बात है क्या? बीजेपी की भी नई बात नहीं। बीजेपी पहले भी करती रही है और कांग्रेस भी करती रही है। कांग्रेस ने भी बिरला जी को लड़ाया था राजनारायण जी के खिलाफ। तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये इस वक्त जो है, जो जोड़ तोड़ हो रही है, वो महत्वपूर्ण ये है कि बीजेपी हर कीमत पर राज्यसभा में अपना नंबर बढ़ाना चाहती है। उसको एक सीट चाहिए। इसमें बुराई भी नहीं है। इसमें चलिए, ये तो कोशिश करेंगे ही, इनका काम है। राजनीति में आप इसी सब के लिए जाने जाते हैं। अब्दुल हफीज गांधी साहब समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपकी रणनीति कैसे कमजोर पड़ गई कि क्रॉस वोटिंग हो गई? आपके घर में एका नहीं है, वो तो सेंधमारी की कोशिश करेंगे, राजनीति है ये। देखिए, हमारी रणनीति कोई कमजोर नहीं पड़ी है। आप ये देखिएगा कि जब परिणाम आएंगे तो दोनों के दोनों जो प्रत्याशी हमारे हैं वो विजयी होंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है मौका परस्ती की, जो राजनीति है खरीद फरोख्त की, वो राजनीति कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर हारेगी। अभी हमने इनको गोरखपुर में और फूलपुर में शिकस्त दी है, और अभी रिजल्ट आने के बाद आप देखेंगे कि किस तरह से ये हारेंगे, पूरी तरह से हारेंगे। लेकिन गांधी जी, ये किस कॉन्फिडेंस के आधार पर आप कह रहे हैं? क्रॉस वोटिंग की तो खबरें लगातार सामने आ रही हैं, फिर आप किस दलील के आधार पर कह रहे हैं? अंतरात्मा की बात कह रहा है, तो खुल के कह रहा है। आज जनता पूछ रही है कि आज बीजेपी जीतेगी या नैतिकता जीतेगी? आज बीजेपी जीतेगी या नैतिकता जीतेगी? राजनेता नैतिकता की बात करते हुए कैसे लगते हैं, ये दर्शक बखूबी समझ सकते हैं। आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं। मीम साहब, आप परिपक्व नेता हैं, बड़े नेता हैं, बहुत सालों में आपने राजनीति को देखा है करीब से। नैतिकता बची भी है कहीं भी, किसी भी पार्टी में? देखिए, ओवरऑल तो पूरी राजनीति का गिराव हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखिए, ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी जो ब्रिटेन में एक तरीका है, ये अपर हाउस कहलाता है, जिसमें बहुत ही समझदार किस्म के लोगों को टिकट दिए जाते हैं, और ये मान कि उनका जो काम करने की शैली होगी बहुत भारी भरकम होगी। लोकसभा में लोग आम वोट से जीत कर आते हैं, वहाँ हर तरह के लोगों को खड़े होने की आज़ादी है। इसलिए हर पार्टी को ये ज़रूरी होता है कि वो देखभाल करके वोट अपने लोगों को टिकट दें, और एक ईमानदारी के साथ जो इलेक्शन हो। ये बात सही है कि माजी में बहुत सी पार्टियों के ऊपर ये इल्ज़ाम रहा है, लेकिन आज जो चीज़ें हुई हैं और जिस तरह से आज मीडिया का एकदम डायरेक्ट नज़र रहती है, जिस तरह से आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक असर दिखाई देता है, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ भी कोई काम करते हुए 10 बार सोचती हैं कि उनको अगर ये बात करनी है तो उसका कितना असर होगा। और भारतीय जनता पार्टी तो इसमें, लेकिन मीम अफजल साहब, कहीं आप विश्वास के संकट को भी तो स्वीकारेंगे? अगर क्रॉस वोटिंग हो रही है और मौजूदा पार्टी के चुने हुए विधायक किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को वोट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विश्वास का संकट भी है। बिल्कुल है, मैं इससे कभी इनकार नहीं करूंगा कि बिल्कुल है। लेकिन आप देखिए कि समाजवादी पार्टी या बीएसपी, ये पार्टियां कमज़ोर लोगों के इतिहास से बनी हैं, और आप देखेंगे कि इसके अंदर काफ़ी कोशिश की जाती है उसमें तोड़ फोड़ करने की, और कभी कभी कामयाबी भी होती है। चलिए विनोद अग्निहोत्री, अगर 9वीं सीट पर विनोद अग्निहोत्री, अगर जिस 10वीं सीट की बात हो रही है, अगर उस पर सपा बसपा गठबंधन को हार मिलती है, तो क्या वाकई इसको बीजेपी की जीत के तौर पर देखा जाए?
और क्या उस रणनीति को भी कहीं ना कहीं ठेस लगेगी जो प्लान 2019 कहा जा रहा है कि बीएसपी और एसपी साथ मिलकर? नहीं, मुझे देखिए दो चीज, बीजेपी ने ये जो 11वां उम्मीदवार उतारा है 10वीं सीट के लिए, वो इसीलिए उतारा गया था। एक तो उनको राज्यसभा अपनी सीट बढ़ानी थी, दूसरा वो एसपी बीएसपी के बीच में एक दरार भी डालना चाहती है ताकि वो गठबंधन की समस्या, गठबंधन की जो पिंग है वो आगे न बढ़ सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस एक इलेक्शन को लेकर के अखिलेश और मायावती आपस में कोई दरार पैदा करेंगे। अगर राजनीतिक परिपक्वता तो ये होनी चाहिए उनके हिसाब से, और अगर करते पहले। और दूसरी बात ये भी है कि अब सीट किसकी फंसती है, क्योंकि जया बच्चन और भीमराव अंबेडकर जो लड़ रहे हैं बीएसपी के, उनके बीच में वोटों का बंटवारा जो है वो किस तरह से होगा। लेकिन दरार की एक वजह तो हो सकती है ना अग्निहोत्री सर, कि आपने यानी समाजवादी पार्टी ने बीएसपी के उम्मीदवार के लिए किन विधायकों को चुना कि आप अपनी पहली प्राथमिकता के आधार पर वोट डालिएगा, इसको लेकर तो सवाल पूछा जाएगा अगर 10वीं सीट पर सपा बसपा को हार मिलती है। नहीं, सवाल तो पूछा जाएगा, लेकिन एक सीट को लेकर के आगे भविष्य की राजनीतिक संभावनाओं को खत्म कर देना, ये मुझे नहीं लगता कोई परिपक्वता का नतीजा होगा किसी नेता के लिए। प्रेम शुक्ला जी, ये एक सीट इतनी अहम क्यों थी आपके लिए कि तमाम जोड़ तोड़ हो रही है, राजा भैया भी कंफ्यूज हो रहे हैं, उसके बाद ट्वीट से शुक्रिया अदा हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा था? नंबर नहीं है तो नहीं है। देखिए, हमारे पास 28 अतिरिक्त मत हैं और 28 अतिरिक्त मतों के आधार पर हम एक अतिरिक्त राज्यसभा में सीट ला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक ढंग से इस तरह के प्रयास करने पर प्रश्न चिन्ह लिखे हुए, ये मेरे मन में अहमद पटेल के केस में सवाल तो ये होना चाहिए जिसके पास 18 विधायक थे, उसने अपना प्रत्याशी क्यों मैदान में उतारा? भविष्य के लिए आप रास्ता खोल रहे हैं, कल को आपको भी इसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। नहीं, इस तरह की तब आपके पास उदाहरण आपके सामने है। निर्वाचन आयोग के निर्णय आज ही जो है, आप कर्नाटक में एक मुझे 10 सेकंड दे दीजिएगा विनोद जी, फिर आपका प्रश्न कहिए। एक 10 सेकंड मुझे आज एक मुझे 10 सेकंड पहले दे दीजिए, 10 सेकंड एक मुझे उत्तर देने का अवसर दीजिए। कर्नाटक में आज ही जनता दल सेकुलर ने निर्वाचन आयोग के अधिकारियों पर जिस तरह से कांग्रेस ने मैनिपुलेशन किया उसका आरोप लगाया, उस पर लोग चर्चा करने तक को राजी नहीं है। आदरणीय मीम अफजल जी कह रहे हैं कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में तरीके से लोग आने चाहिए, मैं उससे सहमत हूं, लेकिन आपका क्या सिद्धारमैया जो तरीका अपना रहे हैं, क्या वो ठीक है? जनता दल सेकुलर के लोग जो क्रॉस वोटिंग जनता दल सेकुलर के पक्ष में हुई, जिस तरह से निर्वाचन अधिकारी को मैनिपुलेट करके वहां पर फिर से पुनर्मतदान करवाया गया, ये भी, इस पर भी मुझे लगता है कि बहस करने की आवश्यकता है। आप उत्तर प्रदेश से बहस कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कर्नाटक में जिस तरह से सरकारी शक्ति का प्रयोग करके दमन किया जाए, उस पर भी चर्चा आवश्यक है। शुक्ला, ये सवाल तो हरियाणा के निर्वाचन में भी उठे थे राज्यसभा में, तो सवाल तो उठते हैं, हर जगह उठते हैं, लेकिन सवाल यह एक सही जो है, एक गलत दूसरा सही नहीं हो सकता। मैनिपुलेशन नहीं हुआ, सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। नहीं, हरियाणा में भी जो कलम को लेकर के सवाल उठे थे उसमें निर्वाचन अधिकारी पर सवाल उठा था, निर्वाचन अधिकारी पर सवाल उठा था, सही को सही कह रहे हैं, वहां गलत को सही करने का प्रयास किया जा रहा है, निर्वाचन अधिकारी पर सवाल उठा। अंतर ये है विनोद जी, वो गलत को आप हमारे सही को गलत कह रहे हैं। प्रेम शुक्ला साहब, एक चीज और बता दीजिए, अदालत करती है ना, हम प्रेम शुक्ला साहब, राज्यसभा में अगर आपके नंबर बढ़ते हैं, अदालत तय कर दिया, राज्यसभा में अगर आपके नंबर बढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या होगा आम भारतीय के लिए? क्या हम ये मान लें कि महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में आप पारित करा देंगे? क्या हम मान लें कि देश को लोकपाल मिल जाएगा क्योंकि राज्यसभा में आपके नंबर बढ़ जाएंगे? इस जीत का मतलब क्या होगा? भारत के हित में तमाम निर्णय करने की क्षमता आएगी, भारत के हित में तमाम निर्णय करने की क्षमता आएगी। जो भारत के हितों को बाधित करने का प्रयास विपक्ष राज्यसभा में अपना बहुमत होने के कारण वो प्रयास करता रहा है। आपने सीधे-सीधे जवाब नहीं दिया कि ये सब हो जाएगा कि नहीं। लोकपाल और महिला आरक्षण विधेयक, चलिए आपने कहा ना कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार हम कह रहे हैं आप जोड़ तोड़ करिए, सब कुछ करिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें विपक्ष तमाम जो भारत हित में जितने महिला आरक्षण नहीं है, भारत हित में लोकपाल नहीं है, बाधा से हम मुक्त हो जाएंगे। मीम अफजल साहब कुछ कहना चाहते हैं? रक्षा करने में समर्थ होंगे। मीम अफजल साहब, भारत के हितों में ये सारे तमाम मीम अफजल साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? तमाम मुद्दे आ जाते हैं। देखिए, बड़ी नैतिकता की बात हो रही है। मैंने अभी एक जुमला बोला शुरू में कि दलित विरोधी पार्टी है और एक दलित कैंडिडेट खड़ा हुआ है, तो प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे उनका कैंडिडेट भी दलित है। जब आपके पास नंबर ही नहीं था तो फिर आपने क्यों खड़ा किया? इसका मतलब है आपके जहन में पहले से तय था कि आप तोड़फोड़ करना चाहते हैं, आपने इंडिकेट कर दिया। और सुबह से मैं बैठा हुआ हूँ, मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स में देख रहा हूँ, तकरीबन सभी जगह पर। तो बसपा के पास ही नंबर नहीं है तो उसने नहीं खड़ा करना चाहिए। 28 वाला नंबर नहीं है, 17 वाला नंबर है। बाकी वोट आपको कौन दे रहा है? किसने ऐलान किया कि आपको वोट देंगे? आपके 28 के बाद किसने ऐलान किया? लेकिन मीम अफजल साहब, राजनीति में समाजवादी पाबंदी नहीं है ना कि आप अपने उम्मीदवार को खड़ा नहीं कर सकते। नहीं, मैं आपको दिखाई दे रहे हैं बसपा के पास जो है, आप नंबर अगर ये ऐलान आपके हाथ में होता
अगर ये हक ये ऐलान आपके हक में हुआ होता तो फिर आप दूसरी जबान बोल रहे होते। 28 विधायकों के मैं आपको बताऊं, रुकिए, समाजवादी पार्टी नेता भी यहाँ मौजूद हैं। ये बताइए कि आप लोगों की पार्टी से अगर क्रॉस वोटिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी अंदर झांकने की जरूरत है कि आपने सही लोगों को खड़ा किया, कहाँ कमी रह गई, कहाँ चूक रह गई, क्योंकि ये सब तो चलता रहेगा, राजनीति में आगे भी चलता रहेगा। क्या मुझे आपकी प्रॉपर आवाज नहीं आ रही है? मुझे आपकी अगर आपकी पार्टी से क्रॉस वोटिंग हो रही है तो आपको नहीं लगता कि आपको ईमानदारी से मंथन करने की जरूरत है? गोरखपुर और फूलपुर की जीत को भुलाकर राज्यसभा की क्रॉस वोटिंग पर सोचने की जरूरत है। देखिए, मंथन हर पार्टी करती है, लेकिन हम समझते हैं कि रिजल्ट आ जाना दीजिए। हम पूरी तरह से जो है आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर, और जिस तरह से जो है आज वोटिंग हुई है वो हमारे फेवर में वोटिंग हुई है। आप ये देखिए, कांग्रेस पूरे, और हमने जो बहन कुमारी मायावती जी से वादा किया था वो पूरा वादा हमने निभाया है। और आप रिजल्ट आ जाने दीजिए। एक बात साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी पार्टी है। आज एक दलित समाज के व्यक्ति को राज्यसभा में जाने से जिस तरह से रोका गया है, एन केन प्रकरण, हर हथकंडा अपनाया गया है, तो उसको देखकर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है दलित विरोधी मानसिकता है। जो भी नतीजे होंगे क्या वास्तव में बहुत ज्यादा उसका व्यापक मतलब होगा 2019 के आज आपको उत्तर नहीं, देखिए सबसे पहली बात ये, जो भी नतीजे होंगे अगर दोनों संभावनाओं पे आप विचार कर लें, अगर भाजपा सफल होती है तो जाहिर है सपा बसपा के बीच में एक थोड़ा सा वैमनस्य की स्थिति बन सकती है, और नेताओं के विवेक पर निर्भर करेगा। और अगर सपा बसपा अपनी सीट बचा ले जाती है तो निश्चित रूप से वो फूलपुर और गोरखपुर की तरह हर चीज आप कर रहे थे जोड़ तोड़, फिर भी आप गुजरात जैसी स्थिति हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आप सभी तमाम मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।